मैं नुपुर शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक और अपराध का किस्सा जिसने हमें और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और वो है अंकिता मर्डर मिस्ट्री। और आज हम आपसे उसी अंकिता के बारे में बात करेंगे जो झारखंड के दुमका की रहने वाली थी, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई और उसकी जान बच भी नहीं पाई। अंकिता की हत्या के बारे में कि अंकिता की हत्या एक तरफा प्यार की वजह से हुआ या अंकिता की हत्या एक साजिश है या फिर लव जिहाद का मामला। शुरुआत करेंगे अंकिता से कि वो क्या थी, कहां से थी और क्या करती थी। 17 साल की अंकिता सिंह गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। वह 12वीं की छात्रा थी। वह ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसकी माँ की 1.5 साल पहले ही कैंसर से मौत हो चुकी थी। उसके परिवार में अब पिता, दादा, दादी, एक बहन और एक भाई है। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए अंकिता जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करना चाहती थी। अब बात करेंगे उस आरोपी शाहरुख की, जिसने अंकिता की जिंदगी छीन ली। शाहरुख अंकिता सिंह के पड़ोस में ही रहता था और उसे प्रपोज कर चुका था, मगर अंकिता ने इस पर इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि वह काफी दिनों से लगातार अंकिता को परेशान कर रहा था। अंकिता ने अपने बयान में यह भी कहा कि वह उसे कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका था। अंकिता को जिंदा जलाने में एक रात पहले राज मिस्त्री का काम करने वाला शाहरुख ने उससे फोन पर बात करने को कहा तो अंकिता ने साफ मना कर दिया। ये एक इनकार अंकिता की जान का दुश्मन बन गया। अंकिता की मौत किस तरह से हुई? 29 अगस्त को अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। 22 अगस्त को शाहरुख ने अंकिता को फोन किया था और उस पर अंकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। 23 अगस्त को ही शाहरुख सुबह सुबह अंकिता के घर पहुंच गया, खिड़की तोड़ी और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अंकिता के घर वालों ने जब चीख सुनी तो उस पर पानी डाला, कंबल में लपेटा, मगर आग नहीं बुझी। अंकिता को दुमका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहाँ पुलिस ने अंकिता का बयान लिया और शाहरुख की तलाश शुरू कर दी। शाहरुख गिरफ्त में तो आ गया, मगर इधर अंकिता की हालत बिगड़ने लगी और उसे रांची रिम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहाँ 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई। इसी के बाद से झारखंड के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। अब इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है। अंकिता और शाहरुख के जिस तरीके के कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इस पर अंकिता के पिता का कहना है कि ये एक साजिश है, यह फोटोशॉप के द्वारा बनाई गई फोटो है और हमारे परिवार को बदनाम करने की साजिश। अंकिता के पिता शाहरुख और उसके दोस्त नईम को फांसी की सजा की मांग की है। अंकिता की मौत में शाहरुख के दोस्त नईम की सबसे बड़ी भूमिका रही, क्योंकि पेट्रोल से जलाने की साजिश उसी ने रचवाई ताकि जलने के बाद जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। जांच में पता चला कि नईम ने ही 60 रुपए का पेट्रोल खरीद कर शाहरुख को दिया, जिससे शाहरुख ने अंकिता को जला दिया। इस साजिश के पीछे शामिल रहे शाहरुख के दोस्त नईम भी शातिर आरोपी हैं। अब अंकिता की मौत के बाद दुमका पुलिस ने इस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। असल में इससे पहले अंकिता की उम्र 19 साल मानकर जांच हो रही थी, लेकिन बाद में उसकी उम्र 15 साल होने की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में भी केस को दर्ज किया। अंकिता का केस मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुमका की अदालत से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय प्रकाश चंद्रा की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी तक इसकी जांच पड़ताल चल रही है और ये भी अभी तक साबित नहीं हुआ है कि ये लव जिहाद है
या एक राजनीतिक रूप या साजिश जिसने एक लड़की की जान ले ली? आप अपनी राय ज़रूर दें और हम ये ज़रूर चाहते हैं कि अंकिता को और उसके परिवार को इंसाफ मिले। लेकिन प्रश्न अभी वही खड़ा है कि क्या कारण है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसे नारों पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हम कोई परिणाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यह समाज, देश और धर्म के लोगों के लिए चिंतन का विषय है। कल फिर रूबरू कराऊंगी एक नए अपराध के किस्से से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहें आर लाइव के साथ।